तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ प्रेरणादायक बातें करने। देखिए, आप एक बेजोड़ और बेहतरीन व्यक्ति हैं। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में बेहतरी करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि इस धरती पे रहने वाले लोगों में से कोई भी हमारे जैसा नहीं है। हम केवल एक हैं, हम अपने आप में यूनिक हैं। हमारा अपना अस्तित्व हमारी सृष्टि के संचालन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस सृष्टि के ही एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं। उसके अलावा बात करते हैं मेंटल पावर की या फिर मेंटल एबिलिटी की। तो दोस्तों, मानसिक शक्ति में शारीरिक शक्ति से कहीं ज़्यादा बल होता है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें और मानसिक शक्ति के बल का उपयोग करें, तो हमने कई उदाहरण देखे हैं। जैसे कि कोलंबस का उदाहरण यहाँ दिया गया है। नया दुनिया खोजने का बीड़ा उसने अपने मानसिक शक्ति के बल पर ही उठाया। हालांकि शारीरिक शक्ति का भी उपयोग उन्होंने किया, लेकिन उससे कहीं अधिक मायने उनके मानसिक शक्ति रखता है। इसी प्रकार हमें भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी प्रकार की अपने जीवन के किसी भी परीक्षा में सफल होना है, तो हमारी मेंटल एबिलिटी, मानसिक शक्ति को जो है ज़्यादातर बढ़ाना होगा। इसके अलावा हमें संशय में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संशय और अनिश्चय के स्थान पर आत्मविश्वास को सहारा बना लेता है, तो उसकी जो कार्य करने की शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें आत्मविश्वास आ जाता है तो उसके मन में एकाग्रता आ जाता है, जो कि किसी भी प्रकार की बाधा को क्या कर देता है, दूर कर देता है, और वह व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इसके अलावा देखो, अगर अगर आपको अलग पहचान बनानी है या फिर आपको कुछ नया करना है, तो घोड़े की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके चलो। ये बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। हम घोड़ा देखते हैं, घोड़ा की आंखों में जो है पट्टी बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर भटके नहीं और सीधा देखते हुए अपने अपना गमन करे, जो भी उसको जाना है जाए। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य को ताकते हुए अपना कार्य करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, इधर उधर नहीं ताकना है। उसके अलावा बड़े कार्य करने के लिए सिर्फ कार्य करना ही काफ़ी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? सपना देखना पड़ेगा। मतलब हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें ऐसा ऐसा करना है, हमें यह चीज़ बनना है, हमें 5 सालों में ये चीज़ अचीव करना है, या मुझे ये चीज़ बनना है, इस प्रकार से। और उसके अलावा उन सपनों पे हमें भरोसा भी रखना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस सपने को साकार कर सकता हूँ, मैं इसके लिए एबल हूँ। उसके अलावा हमें जो है बड़े से बड़ा कदम उठाना चाहिए। उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक बड़ी खाई है तो उसके लिए एक लंबा कदम उठाना ही पड़ेगा। और एक बात है कि सपना को हमेशा पकड़ कर रखें। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास सपना ही नहीं होगी तो हम उस चिड़िया के तरह हो जाएंगे जिसकी कोई पंख ही नहीं है और वह उड़ नहीं सकती। इसलिए अगर हमें उड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे पास सपने होने चाहिए। सपनों में हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास रास्ता होना चाहिए। अगला है, जो व्यक्ति दूर तक चलने का जोखिम उठाता है वही जान जाता है कि कोई व्यक्ति कितने दूर तक आ सकता है। इसका कहने का मतलब है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपके लक्ष्य के लिए क्या ज़रूरी है, तो फिर आप आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे और आप सफल हो जाओगे। उसके अलावा प्रत्येक अवसर, आपके पास आने वाला हर एक अवसर एक अनुभव का काम करता है और आपको अपने अनुभव से लाभ उठाना है, चाहे वह अवसर कितना ही छोटा लगे या फिर उसका कोई महत्व ही क्यों ना हो। अगर आपके पास अनुभव है और उसके अलावा आपके पास अवसर आ रहा है, तो आप उसको जो है बिल्कुल पकड़ लो, उसको जाने मत दो, तभी आप सफल हो पाओगे। उसके अलावा जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से 1000 मील का अगर सफ़र है तो पहला कदम हमें चलना ही पड़ेगा। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, अगर हमें किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो हमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगला बात है, जीवन जो है हमें एक बार मिला है, लेकिन अगर अपने किसी एक सही लक्ष्य को पाने के लिए हम अपने जीवन को जीते हैं, तो यही एक जीवन हमारे लिए पर्याप्त है, इनफ है। हमें और दूसरा जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने ऊंचे आदर्शों, ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए तो हमें जो है और दूसरा जीवन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर हम महान कार्य नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कोई भी छोटा कार्य हमें जो मिला है उसको महान ढंग से ही कर लें, इसी में ही महानता है। इसके अलावा ये भी हमें याद रखना चाहिए हर पल हर क्षण कि हमारे द्वारा किया गया छोटा से छोटा कार्य या प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका कुछ न कुछ तो आउटकम आएगा, कुछ न कुछ तो फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयत्न आज कर रहे हैं तो कल चल के हमें उसका कुछ न कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मोटिवेट होते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए और बिल्कुल मत घबराइए। मानसिक पावर अपनी जो है उत्कृष्ट रखिए, अपने आप को मजबूत बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।